हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपांशी सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक जिसका नाम है मृदंग। तो चलो इसके कंटेंट पे चलते हैं। तो कंटेंट वो होता है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स दिए गए होते हैं, आपकी बुक की स्टार्टिंग में ही वो दिया गया होता है। तो आप जब आपकी बुक खोलोगे तो आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो ये है आपका कंटेंट। यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स दिए गए हुए हैं। आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो चलो अब हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा फन विद फ्रेंड्स का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है माई बाइसिकल। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ रेड बाइसिकल, आई पेडल एंड आई राइड, ट्रेन 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 goes the bell, makes my friends move aside। इसका मतलब है मेरे पास, ये लड़का बोल रहा है, मेरे पास एक रेड बाइसिकल है, उस पे मैं पैडल मारता हूँ और वो चलाता हूँ और उसकी बेल करती है ट्रेन ट्रेन। तो ये है बेल और ये करती है ट्रेन ट्रेन, जिससे कि उसके जो दोस्त हैं वो साइड हट जाते हैं, जिससे कि इसके जो दोस्त हैं वो उसके साइड में चलने लगते हैं जब वो साइकिल चलाता है। तो अब इसका नेक्स्ट पेज है। द सीट इज ब्लू इन कलर, द टायर एंड पेडल्स आर ब्लैक, थिंक फास्ट sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track। इसका मतलब है सीट, साइकिल की सीट ब्लू है कलर में, उसके टायर्स और पेडल्स ब्लैक हैं। कभी कभी वो बहुत तेज़ चलती है और कभी कभी बहुत धीरे चलती है, पर मेरी बाइसिकल हमेशा रास्ते पे रहती है। तो फिर नेक्स्ट है टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर, आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। इसका मतलब है कि मैं अपनी बाइसिकल को चलते रहने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी हवा, तब मैं अपना हेलमेट लगाता हूँ छोटा सा और मैं खुशी खुशी साइकिल चलाता रहता हूँ। तो ये है आपकी पूरी पोएम। इसमें हमारे कुछ साइड वर्ड्स हैं, साइड वर्ड्स जो हमें बार बार दिखे हैं, वो है आई, एंड, इज, इन और माई। तो ये अब हमारे हैं न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिले? पेडल, पेडल मतलब जिससे साइकिल चलाते हैं, और साइड मतलब पास में, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ट्रैक मतलब रास्ते, और हेलमेट मतलब जो हम हेलमेट लगाते हैं कहीं पे भी, बाइक पे जब आपके पापा जाते होंगे तो वो हेलमेट लगाते होंगे, और आप जब साइकिल चलाते हो तो आपका एक छोटा सा हेलमेट मिलता है जिससे आप लोग सर पे लगाते हो, वो होता है हेलमेट। एवरीवेयर मतलब सब जगह। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें हमें शेयर विद द क्लास, मतलब हमें ये सब अपनी क्लास में बताना है। हैव यू सीन अ बाइसिकल? क्या आपने कभी बाइसिकल देखी है? अगर आपने बाइसिकल देखी है तो आप यहाँ पे लिखोगे येस आई हैव सीन अ बाइसिकल। तो वेयर हैव यू सीन इट? अगर आपने देखी है तो कहाँ देखी है? अगर आपके पास बाइसिकल है तो आपने कहाँ देखी होगी? घर पे देखी होगी, आपने घर पे देखी होगी अगर आपके पास है, वरना तो आपने कहीं बाहर देखी होगी। अगर आपके पास साइकिल है तो वो कौन से कलर की है? तो मेरे पास जो साइकिल है वो है ब्लू कलर की, वो है ब्लू कलर की। आप यहाँ पे अपनी साइकिल का वो कलर लिखिएगा। हु जर्नली राइड्स इट? कौन उसे सबसे ज़्यादा चलाता है? तो मेरे घर पे सबसे ज़्यादा मेरा भाई चलाता है, मेरा ब्रदर चलाता है ना। अगर आप चलाते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आई जर्नली राइड इट, और यहाँ पे अगर आपका भाई चलाता है तो आप लिखोगे माई ब्रदर जर्नली राइड्स इट, और जो कोई भी चलाता है सबसे ज़्यादा आप वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे।
हैव यू सीन अ ट्राईसाइकिल? क्या आपने कभी ट्राईसाइकिल देखी है? ट्राईसाइकिल वो होती है जिसके 3 पहिए होते हैं, जैसे कि ऑटो में होते हैं 3 पहिए, वैसे ही। तो बचपन में आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे जो साइकिल चलाते हैं वो ट्राईसाइकिल होती है। तो अगर आपने देखी होगी ट्राईसाइकिल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस। हैव यू सीन अ व्हील चेयर? क्या आपने व्हील चेयर देखी है? अगर आपने व्हील चेयर देखी है तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। व्हील चेयर वो होती है जो पेशेंट्स होते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है, वो व्हील चेयर से चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर हैज़ रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल। कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स? आप अपने फ़ोन मतलब अपने टीचर के फ़ोन की आवाज़ सुनिएगा जो उनके टीचर ने, आपके टीचर ने मोबाइल पे रिकॉर्ड करी है, और आप अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सी बेल की साउंड है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें दे रखा है, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हमें ये सारी पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है एन एंट, यानी कि एक चींटी। और यहाँ पे लिखा है एन एक्स, यानी कि एक कुल्हाड़ी। एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। यहाँ पे लिखा है एन एप्पल, मतलब एक सेब। यहाँ पे लिखा है अ रैट, मतलब एक चूहा। यहाँ पे लिखा है अ कैट, मतलब एक बिल्ली। और यहाँ पे लिखा है अ मैट, मतलब एक कालीन। और यहाँ पे लिखा है अ पैन, मतलब एक तवा। और यहाँ पे लिखा है अ मैन, मतलब एक आदमी। और यहाँ पे लिखा है अ कैप, मतलब एक टोपी। ये यहाँ पे जो ए और एन लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे तब लगाते हैं, ए तब लगाते हैं जब वो वॉवल नहीं होते, और एन तब लगाते हैं जब वो वॉवल होते हैं। वॉवल कौन से होते हैं? वॉवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये आपकी बड़ी क्लास तक आता है। तो ये सारे वॉवल होते हैं, और इनके अलावा ABCD वाले अल्फ़ाबेट जो भी इसमें नहीं है वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये सारे होते हैं, जो हम कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें हम ए लगाते हैं, और जो वॉवल होते हैं उसमें हम एन लगाते हैं। तो चलो अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है इसका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें साइकिल के अलग अलग पार्ट्स बताने हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हम ऑप्शन से ढूंढते हैं। ये है सीट, क्या है ये, सीट। ये क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये है ब्रेक, क्या है ये, ब्रेक। और फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हैंडल, क्या है, हैंडल। और फिर यहाँ पे दे रखी है हमें बेल। तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे ऊपर से देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ले रखी है पीछे, कैरियर मतलब यहाँ पे हम कोई भी सामान रख सकते हैं, और कोई भी बैठ सकता है यहाँ पे पीछे। तो ये वो है। और ये क्या है, यहाँ पे हमें पता है ये है पैडल, हमें ये पोएम में भी बताया गया था। और ये क्या है, ये है व्हील, ये भी हमें पोएम में बताया गया था। तो ये हमारा हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक मैजिक बाईसाइकिल। आपको इमेजिन करना है कि आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि आप कोई बाईसाइकिल सोच रहे हो, आपको उसकी ड्राइंग यहाँ पे बनानी है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो अब हम इसके आगे वाले पेज पे चलते हैं। तो ये है इसका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें क्या करने हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलो इसको करते हैं। द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ अ डैश बाईसाइकिल। तो जो बच्चा था उस पोएम में, उसके पास कौन से कलर की बाईसाइकिल थी, हमें पता है रेड।
कौन से कलर की थी? रेड। देखो मैंने रेड कलर से ही लिखा हुआ है। द साउंड ऑफ द बेल, सॉरी द नेक्स्ट है हमारा द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। तो जो साउंड होती है इसकी वो पीपल को साइड में कर देती है। किसकी साउंड? उसकी साउंड होती है ट्रेन ट्रेन करके बेल की। हमने देखा था वहाँ पे पोएम में भी बेल की साउंड। द डैश एंड डैश आर ब्लैक। तो दो चीज़ें हमें बताई थी पोएम में जिनका कलर हमें ब्लैक बताया था। तो वो कौन सी थी दो? टायर एंड पेडल। टायर एंड पेडल थे जो हमें ब्लैक बताए गए थे। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सही लिखे हुए हैं सेंटेंस हमें उस पर टिक करना है और जो गलत लिखे हुए हैं हमें उस पर क्रॉस करना है। तो यहाँ लिखा है द चाइल्ड हैज़ अ ब्लू बाईसाइकिल। तो हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा है द चाइल्ड हैज़ अ रेड बाईसाइकिल लिखा है और यहाँ पे ब्लू लिखा है। तो हमारा ब्लू तो गलत हो गया। द बेल गोज ट्रिन ट्रिन ट्रिन। बेल की आवाज़ कैसी थी? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तो ये है सही। द चाइल्ड्स बाईसाइकिल इज़ ऑलवेज फास्ट। क्या उस चाइल्ड की बाईसाइकिल हमेशा फास्ट थी? हमने पढ़ा था कि वो कभी कभी फास्ट होती है और कभी कभी स्लो। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत सेंटेंस। द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग। तो क्या साइकिल में वाटर डालने की ज़रूरत थी जिससे कि वो चलती रहे? तो हमने पढ़ा था कि द चाइल्ड नीड्स एयर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे वाटर की जगह होना चाहिए था एयर। नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड पुट ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाईसाइकिल। क्या उस बाईसाइकिल में जो चाइल्ड चला रहा था बाईसाइकिल उसने हेलमेट लगाया था छोटा सा चलाते समय? तो उसने लगाया था, मतलब ये सही हो गया। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ओवर हो चुका है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। तब तक के तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन। और जितना भी मैंने काम करवाया है वो आप अपनी बुक में पूरा कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।